राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल भजन माला में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम पापांकुशा एकादशी के बारे में बात करेंगे, जो कि आज और कल 2 दिन हैं। अगर आज आपने पापांकुशा एकादशी का व्रत नहीं किया है तो आप कल भी इस एकादशी का व्रत रख सकते हैं। ऐसा क्यों, इसके बारे में हम आज की वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी का विशेष महत्व है। इसे पापांकुशा एकादशी के नाम से जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी व्रत रखने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है और मृत्यु के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति होती है। हमारे सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु की सबसे प्रिय तुलसी भी उनके लिए व्रत करती है। यही वजह है कि इस दिन तुलसी को जल नहीं दिया जाता है। अगर हम तुलसी को जल देते हैं तो तुलसी माता का व्रत अखंडित हो जाता है, क्योंकि तुलसी भी इस दिन निर्जला व्रत करती है। इसलिए पापांकुशा एकादशी के दिन तुलसी को जल नहीं देना चाहिए। चलिए इसके शुभ मुहूर्त के बारे में जानते हैं। 13 अक्टूबर 2024 रविवार को सुबह 9:08 से एकादशी तिथि का आरंभ हो चुका है और इस तिथि का समापन होगा 14 अक्टूबर 2024 सोमवार को सुबह 6:41 पर। तो इसलिए उदय तिथि के अनुसार अगर हम देखें तो पापांकुशा एकादशी का व्रत 14 अक्टूबर यानी कि सोमवार को रखा जाएगा, लेकिन तिथि अवधि कम होने की वजह से 13 अक्टूबर यानी कि आज पापांकुशा एकादशी का व्रत भी रखा जा सकता है। तो दोस्तों, अगर आज आपने नहीं किया है तो आप कल के दिन भी इस एकादशी का व्रत कर सकते हैं। अगर आपने आज एकादशी का व्रत किया है तो कल 14 अक्टूबर को पारण का समय कुछ इस तरह से रहेगा, दोपहर 1:17 से 3:35 तक। और अगर आपने कल एकादशी का व्रत रखने वाले हैं तो 15 अक्टूबर को इसका पारण का समय रहेगा सुबह 6:23 से 8:41 तक। चलिए आइए इसकी पूजा विधि के बारे में जान लेते हैं। पूजा विधि के लिए सबसे पहले एकादशी तिथि के दिन सुबह जल्दी उठें, स्नान कीजिए और ये सब कार्यों से निवृत्त होने के बाद व्रत का संकल्प लें। संकल्प में यह प्रण लें कि पूरा दिन निर्जला व्रत रखेंगे और फलाहारी खाएंगे और भगवान विष्णु की आराधना करेंगे। संकल्प लेने के बाद लकड़ी की एक चौकी ले लीजिए, उस पर पीला कपड़ा बिछाइए, क्योंकि पीला रंग भगवान विष्णु को बहुत ही प्रिय है। उसके ऊपर भगवान विष्णु की मूर्ति रखें। फिर विधि विधान से पूजा शुरू करें और भगवान विष्णु का आह्वान करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्रों का उच्चारण करें। भगवान जी को गंगा जल या शुद्ध जल से स्नान करवाएं, उन्हें वस्त्र अर्पित करें। भगवान विष्णु को चंदन, कुमकुम, अक्षत ये सभी आप अर्पित कीजिए। भगवान को पंचामृत से भी आप स्नान करवा सकते हैं। उसके बाद पीले फूल, पीली मिठाई भगवान को चढ़ाएं, क्योंकि पीला रंग भगवान को प्रिय है। विष्णु भगवान जी का प्रिय रंग है पीला। पूरा दिन व्रत रखें और रात में भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम का पाठ करें। अगले दिन द्वादशी के दिन सुबह ब्राह्मणों को भोजन खिलाइए, दान दक्षिणा दीजिए और फिर उसके बाद व्रत का पारण कीजिए और अंत में सात्विक भोजन ग्रहण करें। तो दोस्तों, इस तरह से पापांकुशा एकादशी की पूजा विधि है। और इस एकादशी व्रत को हम क्यों रखते हैं, इसका क्या महत्व है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। मान्यता है कि पापांकुशा एकादशी का व्रत करने से 1000 अश्वमेध यज्ञ और 1000 सूर्य यज्ञ के बराबर फल मिलता है। तो इस एक एकादशी के व्रत से आपको इतना सारा फल मिल सकता है। तो आप इस एकादशी का व्रत अवश्य रखिएगा। एकादशी का व्रत रखना मत भूलिएगा। और पापांकुशा एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी को पद्मनाभ नाम से भी जाना जाता है, तो इसलिए इस दिन भगवान पद्मनाभ की पूजा की जाती है। इस व्रत को रखने और विष्णु जी की पूजा अर्चना करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है। साधक के जीवन में हमेशा खुशहाली बनी रहती है, किसी प्रकार की दरिद्रता, दुख नहीं आता है। भक्तों को इस दिन निर्जला व्रत करना चाहिए और फलाहार करना चाहिए। पीले वस्त्र धारण करने चाहिए, पीले रंग की वस्तुएं भगवान को अर्पित करनी चाहिए। ऐसा करने से जीवन में खुशियाँ ही आती है। भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है। दोस्तों, चलिए आइए जानते हैं, इस एकादशी के दिन हमें कथा का भी पाठ करना चाहिए। तो इस दिन हम कौन सी कथा कर सकते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। इस एकादशी के दिन हमें कथा जरूर करनी चाहिए। एकादशी का व्रत करने के बाद हमें कथा का पाठ करना चाहिए। कहानी कुछ इस प्रकार से है।
प्राचीन समय में विंध्य पर्वत पर करोधन नाम का एक बहेलिया रहता था। वह बहुत ही क्रूर था, बहुत ही गुस्से वाला था। उसका सारा जीवन हिंसा, लूटपाट, मद्यपान और गलती संगति पाप कर्मों में व्यतीत हुआ करता था। वह लोगों के साथ लूटपाट करता था और अपना सारा जीवन उसने इसी में बिताया। जब अंत समय में यमराज के दूत बहेलिया को लेने आए और यमदूत ने बहेलिया से कहा कि कल तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन है, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, कल हम तुम्हें ले जाएंगे। वह मृत्यु के भय से डर गया और कांपता हुआ महर्षि अंगिरा के आश्रम में पहुंचा और उनसे प्रार्थना करने लगा। उनके चरणों में गिरा और प्रार्थना करके कहने लगा कि हे ऋषिवर, मैंने जीवन भर पाप किया है, मुझे कृपा करके मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे सभी पाप नष्ट हो जाएं और मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। यमराज मुझे लेने के लिए आए हुए हैं, तो आप मुझे प्लीज़ कृपया मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरे सभी पाप नष्ट हो जाएं। उसके निवेदन पर महर्षि अंगिरा ने उसे एकादशी का व्रत करने को कहा। महर्षि अंगिरा के कहने के अनुसार उस बहेलिया ने पूर्ण श्रद्धा के साथ यह व्रत किया और किए गए सारे पापों से छुटकारा पा लिया और इस व्रत पूजन के बल से भगवान की कृपा से वह विष्णु लोक को चला गया। जब यमराज के यमदूत ने इस चमत्कार को देखा तो वह बहेलिया को बिना लिए ही यमलोक वापस लौट गए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताइएगा और भी ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।